सिंप्लीफिकेशन में, हाँ चलिए बिल्कुल, नील रतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग अगर सॉल्यूशन के लिए क्लास देखते हैं तो वो कम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप लोग खुद से ट्राई करके और फिर बाद में सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको काफी कुछ इंप्रूव होगा। ठीक है, देखिएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपको यहां से दिया गया है। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास। ठीक है, और उसके हम लोग कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहां पर आपको दिया गया है 2 + 30 - 26 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड 8, और यहां पर पावर 8 - 3 है, और इनटू यहां पर 0.5 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले तो 2 प्लस के, यहां पर देखो 30 ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो यहां से 30 में से 26 आएगा, सो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 में से 26 आएगा यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। डिवाइडेशन में 8 है। ठीक है, और 8 की पावर 3 माइनस के 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां पर आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई में कितना है, यहां पर 0.5 है। ठीक है, यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, और आप सभी बच्चे जानते हैं मल्टीप्लाई को हम लोग पहले सोल्व करेंगे। तो 2 × 0.5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, और 2 + 1, सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आया है, 3 आया। चलिए, खुशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड खुशी। ठीक है, मुझे लगता है आप फर्स्ट टाइम है आज, लेकिन क्लास पूरी देख के जाना, 101% आपको समझ आएगा। ठीक है, और फिर आप इस क्लास को नहीं छोड़ पाएंगे। इस वाली क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम ही आसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर 0.01 है, फिर 0.01, फिर 0.01, फिर है यहां पर 0.003, फिर यहां पर 0.003, और यहां पर 0.003। यहां से एक काम करता हूं, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर आप देखेंगे कि 0.01, 0.01 और 0.01, यदि मैं 0.01 को मैं a मानता हूं, ठीक है, तो ये कितनी बार है, 3 टाइम्स। तो क्या मैं इसको a का क्यूब लिख सकता हूं क्या? सभी बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर है 0.3, 0.03 और 0.03। यहां पर इसको यदि मैं b मानता हूं, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? तो आपका रिप्लाई आएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a³ प्लस के b³, राइट। ठीक है, अगेन यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ये 0.05 है, यहां पर 0.05 है, तो ये तो हमें समझ आ गया है कि ये क्या होगा, b² होगा, सॉरी a² होगा। ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो यहां से हमें ये भी समझ आ रहा है कि यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस के ab। ठीक है, और यहां से अगर ये दोनों देखा जाए तो ये हमारे पास मिल रहा है b²। यहां तक कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको ये समस्या आ रही है कि ऊपर तो 0.01 है, यहां पर नीचे 0.05 कैसे हो सकता है। तो आजकल एग्जामिनर थोड़ा एडवांस चलता है बेटा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग यदि 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 0.05 में से, और 5 ही इसमें से 0.015 से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास में वापस 0.01। ठीक है, फिर वापस ए बी, यानी कि इसमें कितना कॉमन लिया है, 5, तो यहां से 0.3, यहां से 0.1, यहां से 0.03 और यहां से 0.03। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहां से आ जाएगा a² माइनस के ab और प्लस के b²। ठीक है, अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि a³ प्लस b³ को आप लोग क्या लिख सकते हो, सो a³ प्लस b³ को आप लोग लिख सकते हो, और यहां पर क्या है, a² माइनस ab प्लस b² है। ठीक है, सो आप सभी बच्चे जानते हैं कि a³ प्लस b³ को आप लोग लिख सकते हो, एक बार तो a प्लस b, और एक बार लिखोगे आप लोग a² माइनस ab और प्लस के b²। ठीक है, और अपॉन में यहां पर क्या है, a² माइनस के ab और प्लस के b²।
यहां से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ए प्लस बी, और ए की वैल्यू यहां पर कितनी है 0.01 प्लस के, बी की वैल्यू कितनी है 0.03 0.003, और अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में यहां पर 25 है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। 0.01 में 0.003 आप लोग जब ऐड करोगे सो यहां से कितना आ जाएगा, सो आपका आंसर आएगा 0.013 आ जाएगा, और अपॉन में कितना है, अपॉन में यहां पर 25 है ना। यहां से अब मैं वापस आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां से ये 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो यहां से नीचे कितना आ जाएगा, 3 डिजिट आ जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि 1000 को आप लोग क्या लिख सकते हो 10 की पावर क्यूब, तो यहां से क्या हो जाएगा 13 और यहां पर 25 है, और इनटू 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर क्यूब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहां से जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 13/25, और ये 10 की पावर क्यूब ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया तो खैर नहीं था लेकिन कंसेप्ट भी बेस्ड था, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां से 13/25 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। देखो मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं, मैं एकदम आसान आसान क्वेश्चन नहीं लेके आता हूं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला करो, सिंप्लीफिकेशन का एकदम ही आसान है, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जीरो को जीरो में किसी भी संख्या से यदि आप लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आप लोग हमेशा जीरो प्राप्त करेंगे, ठीक है। बस यही बताना था मेरे को, जीरो को यदि आप किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर देखो 15 फिर माइनस के 5 इंटू 4 माइनस, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। चलिए ये वाला ब्रैकेट हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 4, ठीक है, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहां पर ये 4 है तो 4 में से 4 जाएगा तो आएगा 0, ठीक है। क्या आया है 0, यानी कि इस वाले रिजल्ट से हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 0, और 0 इंटू यहां पर कितना है 5 है, राइट, और यहां से कितना है 15, और माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर तो ये कितना है 15 है, प्लस यहां पर ये 0 है, और यहां पर ये डिवाइड है, यानी कि ये वाला जो संख्या है ये इससे डिवाइड है। मैंने आपको पहले ही कह रखा है, यहां से अलग सीख के जाओगे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे 0 आएगा। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ए मान लेते हैं, तो इसको ए से डिवाइड करोगे, यहां पर 0 है, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो यहां पर 50 प्लस के 0, सो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 15 आएगा, ना कि यहां पर कितना आएगा बेटा 0, तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा, कहां से आपका आंसर 0 आ रहा है, यहां पर तो ऑप्शन में ही 0 नहीं है, तो फिर आप लोग कहां से ऑप्शन ये 0 आंसर कर रहे हैं। यदि आपके हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो, और ये वाला क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूं बेटा। साइज छोटी आ रही है क्या, आज तो मैनेज कर लो इसको, है ना, कल से चेक करते हैं। लाइव क्लास में क्या है कभी कभार हो नहीं पाता है, ये जो है ना ये और बिगड़ जाएगा, ठीक है। बड़ी मुश्किल से पहले का है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए समझ गए मैं आपकी बात तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप कीजिएगा,
शिवम यार, अभी इसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जब करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो बताना थोड़ा उचित भी नहीं है ना। पढ़ते रहो यार, वैकेंसी है, एग्जाम तो होना है, ठीक है। आप लोग बस एग्जाम के लिए तैयार रहो। प्रैक्टिस आप लोग डेली किया करो, मैथ का एक मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन है कि ये पर्सन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम ऑन गुड्स ऑफ डेली यूज, ठीक है। फर्दरमोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट and 16% of the rest on travel. After that, only 861 is left with him. What is salary? आपसे पूछा गया है कि इसकी सैलरी क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, आपके पास में जैसे मान लेते हैं 100 रुपए थे, ठीक है, उसमें से आपने 25% खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो आपका रिप्लाई आएगा 75%, ठीक है। उसकी इनकम बतानी है, 25% आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना, आपका रिप्लाई आएगा 75 रुपीज, 75% आपके पास में बचा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो बाकी का बचा है उसका 18% आपने घर पर खर्च कर दिया। 100 में से वापस आपने 18 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 में से 18% जब आप खर्च करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, आपका रिप्लाई आएगा 82% हमारे पास वापस बचेगा, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो भी बचा है आपके पास में उसका वापस आपने 16% खर्च कर दिया, तो 100 का 16% जब आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा 84/100, ठीक है। और उसके बाद में आप जो घर पे पहुंचे तो आपके पास में देखा कि आपके पास में जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 861 रुपए बचे, ठीक है। कितने बचे हैं, 861 रुपए बचे हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। यहां पर यदि हम लोग 25 से काटते हैं तो 3 टाइम्स और 25 से काटेंगे तो 4 टाइम्स, ठीक है। 21 से काट देते हैं, ये 21 से 2100 के 84 और यहां पर 2500 के 100, 21 से ये कट रहा है क्या, तो 2100 के 84 और 21 से कम 21, 21 से ये कितने टाइम्स आएगा, यहां पर 2 टाइम्स, ठीक है। यहां पर ये 2 से ये कितने टाइम जाएगा, सो आप कहेंगे 2 टाइम्स, ऊपर कितना है 3 है, तो इनकम बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 तो ये है और 25 ये है, 25 दूनी 50 और ये 100 ये है, यानी कि 5000 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पर पूरा सोल्व नहीं करना, यहां भी आप लोगों को सोचना है कि यहाँ पर क्या यहाँ से 18 आ सकता है क्या, 50 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 18 आ सकता है, नहीं आ सकता। यदि 15 आ सकता है क्या, क्योंकि 15 ते 45, ये तो कम आ गया, ये नहीं हो सकता। ये 14 से ये तो और भी कम हो गया, लेकिन यहां से जब आप लोग देखोगे 16 से तो यहाँ पर 16 ते 48, ठीक है। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से 1666/2/3 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर होगा यहां से डी, आपका यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, ऐसे क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम देना 101% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, आप सभी बच्चे जानते हैं, एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज और एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट या फिर लॉस हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ध्यान रखना, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो हम लोग मार्क प्राइस पे निकालते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सो यहां पर आपको क्या दिया गया है, ए नोटबुक वॉज सोल्ड ₹28 with a profit of 12%. If it had been sold for ₹a, then what would have been the profit percentage? ध्यान रखना, जब कभी भी आपको
परसेंटेज में पूछे कोई भी क्वेश्चन या फिर रेशियो में पूछे तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि आप लोग उसका रेशियो बना लिया करो। ठीक है, देखो कैसे। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस सीपी और एसपी पे डिपेंड है, तो यहां से मैं सीपी और यहां पर निकाल लेता हूं मैं एसपी। ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां पर 28 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 112%, यानी कि जो 28 रुपए है ये 112% प्रॉफिट पर बेचा है, तो यहां से क्रय मूल्य के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ओके, और यहां पर ये सेलिंग प्राइस कितना है, 26.25 है। ठीक है बेटा, यहां से इसको सोल्व करो, 28 से ये कितने टाइम जाएगा, तो 28 दूनी 56, 2800 के 112, और यहां से ये 4 से 25। अब एक बात यहां पर सभी बच्चे ध्यान से सुनना, क्या सुनेंगे कि आपने कोई भी वस्तु 25 रुपए की खरीदी, जैसे ये पेन है और ये पेन आप लोगों ने 25 रुपए मार्केट से लाए और किसी आपके फ्रेंड को अच्छा लगा और आपने उसको बेच दिया कितने में, 26.5 रुपए में। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, सो आप कहेंगे 25 के आर्टिकल को 26.5 में बेच रहा है तो 1.25 का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम लोग किस पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो यहां पर है 25 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटेगा, ये डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, और 25 से यहां पर कितना है 5, तो यहां से जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ पाए हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये यहाँ पे अननेसेसरी टाइप हो गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यदि आप मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए करेंगे। ठीक है, यदि क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो, क्योंकि मैंने आपको ये कई क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है, ए शॉपिंग मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, ए शॉपिंग मार्ट ऑफर्स 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम ऑन द सेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज फॉलो। आप किसी दुकानदार किसी मॉल में गए और वहां पर आपने 4 डिस्काउंट देखे। ठीक है, 4 डिस्काउंट में कौन कौन सा, एक तो है वो 30% का डिस्काउंट है सिर्फ सिंगल, एक है 15% का डिस्काउंट 2 है, एक है कि आप लोग 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। ठीक है, एक ये है डिस्काउंट, और एक कितना है कि 5 खरीदो और 3 आप लोग फ्री में ले जाओ। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि आपके लिए कौन सा डिस्काउंट सबसे बेस्ट है, बताने की कोशिश करो यहां पर सभी बच्चे। कहाँ गए सभी, आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी बच्चे आंसर दो। देखिएगा, पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 30% का। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 15% का 2 है, तो सक्सेसिव लगा दो यहां पर, ए प्लस बी।
माइनस के a इंटू बी अपॉन 100, यानी कि 15 इंटू 15 अपॉन में 100, तो यहां से 30 और 30 माइनस के 2.25, यानी कि कितना आ जाएगा 27.75%। ठीक है, उसके बाद में वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में यहां पर थर्ड जो डिस्काउंट है वो कितना है, 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, यानी कि 1 का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 33 1/3%। और चौथा कितना हो जाएगा, 3 मुफ्त पाओ कितने पर, 8 पर, और मल्टीप्लाई 100, 3/8 कितना होता है, 37.5%। ठीक है, सो यहां से सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो कौन सा हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जिस डिस्काउंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होना वो ही ज्यादा होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन है कि द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज ₹135 इन 1 ईयर, हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5% पर एनम। ठीक है, यहां से एक निश्चित जमा पर ब्याज 4.5% प्रति वर्ष है 1 साल में, और उस पर ब्याज कितना है, 135 रुपए। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल निकाल ले, तो हम लोग कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर 135 जो वैल्यू है वो कितने की है, 4.5 की, और हमें यहाँ पर कितने की चाहिए, 100 की। पॉइंट हटेगा ये 0, और 45 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। सो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से, 3000 रुपए। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, उसी जमा राशि पर 5 प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस, एक जो रेट है वो कितनी है, 4.5% है, और एक रेट कितनी है, 5% है, तो इन दोनों का डिफरेंट परसेंट पूछा है। तो 3000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 0.5 परसेंटेज हटाएंगे 100, और यहां से एक पॉइंट हटाएगा 0, तो आंसर सभी बच्चों का कितना आ जाएगा, 15 रुपीज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहां से आप थोड़ा कुछ सीख सकते थे। ठीक है, कैसे डायरेक्ट कर सकते थे उस पर भी हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो है ये 4.5% है और ये 5% है, यानी कि जो मल्टीपल होगा वो 0.5 से होगा। ये तो आपको समझ आ गया, हाँ वेरी गुड। ठीक है, जो भी यानी कि संख्या आएगी वो यहाँ पर 0.5 से मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल अगर हमारे पास प्रिंसिपल ये तो है नहीं कि पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में अगर नहीं आएगा तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 0.5 के से क्या 14 आ सकता था, नहीं आ सकता था, 18 आ सकता था, नहीं आ सकता था, 16 आ सकता था, नहीं आ सकता था। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 15 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एकदम ही आसान होते हैं। आपको दिया गया a अपॉन बी, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। a की वैल्यू यहां पर आपको 7 और b की वैल्यू यहां पर 6 है। यहां भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझना, 101% आप लोग यहां से सीख के जाओगे। ठीक है, a की वैल्यू यहां पर कितना है, 7 है, और b की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो यहां से 6 और a की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस के यहां पर 13 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, यहां से 6 है, और अपॉन में वापस यही है, तो यहां से 6 इंटू 7 और माइनस के 13 इंटू 6। अब देखो यहां से भी आप लोग ऑप्शन की ओर जा सकते थे डायरेक्ट, कैसे समझो, यहां से आपको पता है कि ऊपर प्लस है, ठीक है, और नीचे यहां पर माइनस है। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि ये वाली संख्या से बड़ी है, यानी कि वैल्यू हमारे पास माइनस में आएगी,
माइनस में आएगी तो ये प्लस वाले ऑप्शन हट जाएंगे, पहली बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दिलराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड दिलराज। और आपको ये भी पता है कि ऊपर जो है वो बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए अब चेक करते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, 6 7 42 प्लस के 13 6 के 78 और अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा, 6 7 42 और माइनस के 13 6 के 78। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 और यहां से ये कितना हो जाएगा 36 और यहां पर माइनस है तो इसको काट देंगे, किससे काट देंगे, 12 से ही काट देंगे, तो ये 10 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा, माइनस में आएगा दिलराज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो संख्या है वो बड़ी है। 42 में से जब 78 माइनस करोगे तो माइनस आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, राम कैन कॉपी 60 पेज इन 15 हॉर्स। ठीक है, इफ राम एंड रिया टुगेदर कैन कॉपी 180 पेज इन 30 हॉर्स, देन इन हाउ मेनी हॉर्स कैन रिया कॉपी 20 पेज। ठीक है, राम 15 घंटे में 60 पेज टाइप कर सकता है। यदि राम और रिया मिलकर 30 घंटे में 180 पेज कॉपी कर सकते हैं तो रिया कितने घंटे में 20 पेज कॉपी कर सकती है। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर ये जो राम है इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे राम की इफिशियंसी 60 पेज कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 4 पेज। ठीक है, यदि 60 पेज 15 घंटे में तो 1 घंटे में कितना, 4 पेज। ठीक है, यहां पर हाँ बिल्कुल सही है दिलराज। फिर कौन है, राम है और प्लस के रिया है और इसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। सो ये जो है 30 घंटे में 180 पेज, तो 180 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 6 पेज 1 घंटे में। क्या पूछा आपसे रिया। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर रिया, राम और रिया 1 घंटे में 6 पेज टाइप कर रहे हैं, जबकि हमें पता है राम का, तो राम 1 घंटे में कितने, 4 पेज, तो रिया 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगी, 2 पेज। ठीक है, रिया 1 घंटे में 2 पेज, हमें कितना टाइप करवाना है, 20 पेज। तो ये इसका कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स, तो इसका भी टाइम का भी कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स, और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से 10 घंटे। ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको 100% सिखाऊंगा, कुछ ना कुछ जरूर ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days and B in 12 days if they work together on it for 5 days, then the fraction of the work left is। ठीक है, ए किसी काम को 9 दिन में, चले ए किसी काम को 9 दिन में, और यहां पर बी उसी काम को कितने दिन में, तो बी उसी काम को 12 डेज में। ओके, चलिए उसके बाद में सबसे पहले हमारा काम क्या है, एलसीएम। तो यहां से 9 और 12 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क, तो आपका रिप्लाई आएगा 36। टोटल वर्क हमारे पास 36 आ गया। 36 को 9 से डिवाइड करोगे आएगा 4 और 36 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 3। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रखा है कि ये वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं एक साथ। अब एक बात बताओ मेरे को सभी बच्चे, ए 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है और बी 1 दिन में 3 यूनिट, तो ये दोनों 1 दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 और 3 7। लेकिन ये कितने दिन काम किए हैं दोनों मिलकर, 5 दिन। तो यानी कि कार्य जो है वो कितने यूनिट हो चुका है, 35 यूनिट कार्य हो चुका है। तो माइनस के 35 कर देंगे।
सो बचा कितना, 1 यूनिट कार्य, कितने में से बचा है, तो टोटल कार्य कितना था 36। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/36, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहां से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो समझो, ठीक है। आपको पता है टोटल वर्क नीचे आएगा, तो क्या ये 1/35 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को, यदि ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो क्या 35/36 आ सकता है क्या, क्या पूरा काम एक ही हुआ था क्या, आप कहेंगे नहीं ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। और 5 दिन काम किया है तो क्या 5/36 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता था। तो ऐसे आप लोग यहां से सोचने की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। और आज के टाइम पे ट्यूशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, वो है टाइम। यदि आपकी मैथ्स ठीक है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, यदि आपकी मैथ्स ठीक नहीं है तो आपको काफी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बेटा ये रेस्ट के लिए पूछा है, ठीक है, शेष कार्य पूछा है, रिमेनिंग वर्क पूछा है, लेफ्ट वर्क पूछा है, तो 35/36 नहीं आएगा, है ना। नहीं बेटा 36 नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। और मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं, ये क्लास रेगुलर रहती है, आप आएंगे तब भी रेगुलर रहेगी, नहीं आएंगे तब भी रेगुलर रहेगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने जब से क्लास शुरू की एक भी दिन ऑफ नहीं करता, क्योंकि मेरा काम है और मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से काफी कुछ सीख सकते हैं, डेली जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। 12th का आंसर 36 है, देख लेते हैं अभी। देखो ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 डेज में पूरा कर सकता है। चलिए ए बी और सी, यहां पर ए प्लस बी और प्लस के सी किसी कार्य को 12 डेज में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में ए और बी अकेले समान कार्य को 36 दिनों में, इसका मतलब यह है कि ए और बी अलग अलग, ए भी 36 दिन काम कर रहा है और बी भी 36 दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो ए यहां पर 36 डेज और यहां पर ये जो बी है ये भी 36 डेज, ओके। मुझे लगता है यहां पर आप लोगों ने लैंग्वेज सही पढ़ी नहीं है, इस वजह से हो सकता है क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। तो 12, 36 और 36 एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 36, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया है 36, है ना। 36 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 36 को 36 से डिवाइड करोगे आएगा 1, 36 को 36 से डिवाइड करोगे आएगा 1, ओके। आपसे क्या पूछा गया, सी अकेला। एक बात बताओ मेरे को, यहां से सभी बच्चे ध्यान से समझना, यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है। दिलराज मैं आपको अभी कुछ सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों किया है, अब फिर बाद में आप क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं करेंगे, देख रहे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है 3 है, हमें पता है ए की इफिशियंसी कितनी है 1 है, हमें पता है यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितनी है 1 है, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है 3 है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो सी की इफिशियंसी रहेगी, सी की कार्य क्षमता रहेगी, वो कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो आपके लिए सी के लिए पूछा है टोटल वर्क कितना है 36/1, सो आंसर कितना आ जाएगा 36 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये जो दिलराज ने ये क्वेश्चन का आंसर किया है उसको मैं समझाना चाहता हूं थोड़ा बहुत। आपको पता है कि जो टोटल वर्क है वो कितना है 36 है ना, और किसी न किसी इफिशियंसी से तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे ही करेंगे, ये बात आपको समझ आ गई। तो
36 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या यहाँ पर 25 आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं आ सकता, है ना। क्या 36 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर क्या 48 आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन बेटा ये दो तो आपके पास रहेंगे है ना। इसमें तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन है कि एक कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड कवर्स अनदर 450 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे स्पीड बराबर जो होता है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 350 किलोमीटर ये है, 450 ये है, तो 350 और 450 यहां से हो जाएगा 800 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 800 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से टाइम, टोटल टाइम, तो यहां से आप देखेंगे ये 350 किलोमीटर में 5 घंटे, और यहां से 450 किलोमीटर में कितना घंटा? ये 90 की स्पीड से, तो 450 को किससे डिवाइड कर दोगे? 90 से, यानी कि यहां से भी टाइम कितना आ गया है? 5 घंटे। अब आपके पास में टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है। 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और टाइम कितना है? 5 और 5 10। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आप लोग हमेशा ध्यान रखना स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, ठीक है। देखिएगा, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स 5 टाइम्स एज फास्ट एज ए बस, ठीक है। एक हवाई जहाज एक बस से 5 गुना तेजी से चलता है, ये तो सही है। यानी कि एक एरोप्लेन है और एक कौन है? बस है, ठीक है। यहां पर ये जो इसकी स्पीड है वो यदि बस की 1 है तो एरोप्लेन की कितनी रहेगी? 5 रहेगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहां से स्पीड यदि ये है तो टाइम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे टाइम का रेशियो आ जाएगा यहां से 1:5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ द बस कवर्स 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स देन व्हाट डिस्टेंस विल द एरोप्लेन कवर्स 25 मिनट्स। ये कह रहा है कि यदि बस 80 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो हवाई जहाज 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो बस है, ठीक है, ये 60 किलोमीटर कितने टाइम में? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर 80 मिनट में कवर करती। तो यदि मैं यहां से पहले बस के लिए निकाल लूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो बस है ये भी कितने 25 मिनट में कितनी कवर करेगी, तो आपका रिप्लाई आएगा 20 से काट दो यहां पर 3 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, और यहां से कितना आ जाएगा 25 इंटू 3 75/4, और 75/4 कितना हो जाएगा 18.75 यहां से किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 18.75 किलोमीटर आया है ये किसका आया है? तो आप कहेंगे ये बस की स्पीड आई है। हमें किस की स्पीड चाहिए? हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस चाहिए वो किसकी चाहिए? यहाँ पर एरोप्लेन की। तो एरोप्लेन के लिए इसकी स्पीड यहाँ पर बस की 1 है, तो एरोप्लेन की कितनी है? यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 18.75 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×5 90, और 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आ जाएगा 3.75, ठीक है। सो 18.75 को 5 से मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा 90 और 3.75, तो आंसर कितना आ जाएगा 93.75 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूं कि आपको लास्ट में जैसे क्लास पूरी होगी मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सिखाऊंगा, लिखवाऊंगा, और कुछ यहाँ पर मेंसुरेशन के लिखवाऊंगा कि आप लोग लिखेंगे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करो सभी बच्चे। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 6272 while the positive difference between the two given number is 8, what is the product of the two given numbers। ठीक है, दी गई दो प्राकृत संख्याओं के घनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 6272 है, ठीक है। जबकि दोनों दी गई संख्याओं के बीच का जो सकारात्मक डिफरेंस है वो कितना है 8 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है दी गई दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको बताना है। हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है 6272, ओके। चले दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई कितना है 8 है, ओके। अब आपको यहां से कुछ सोचना है, ठीक है। चलिए मैं सोचने के लिए आपको समझाता हूं। ये 240 कैसे आ सकता है, जो कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यहां से यदि मैं इसको लिखता हूं तो यहां से डायरेक्ट 240 को आप लोग लिख सकते हो 12 इंटू कितना लिख सकते हो 20, और यहां से आ जाएगा 240, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो तो आप कहेंगे 20 इंटू 8, यहां से 160। इसको क्या लिख सकते हो तो आप कहेंगे 20 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 200, और यहां से कितना आ जाएगा 320 को क्या लिख सकते हो आप लोग 20 इंटू 16, यानी कि डिफरेंस हमें 8 का चाहिए। ध्यान रखना कितने का चाहिए 8 का चाहिए, तो 8 का चाहिए तो हमें यानी कि डिफरेंस कम से कम यानी कि वैल्यू को आसपास से लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो हमें मिल रहा है कि यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर 20 है। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240, और दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है। हमारे पास ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा ए। ये तो रहा एकदम कॉमन जो आप लोग यानी कि आपके एग्जाम हॉल में आपको याद आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पूरा जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो आप लोग हमेशा ध्यान रखना ये जो x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो कई होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक होता है यहां से x माइनस वाई, ठीक है, फिर हो जाएगा यहां से ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस के 3xy, ठीक है, और यहां से हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। हो सकता है कई बच्चे ये वाला फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 6272, बराबर में x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे x माइनस वाई की वैल्यू है 8 है, और अंदर क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना है 64 और प्लस के 3xy है ना। पहले तो हम यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8 से, तो यहां से 8 7 56, ठीक है। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, फिर कितना हो गया 32 यानी कि 8 चौके 32, ठीक है। ये 784 है ये 64 है, तो यहां से 784 में से यदि मैं 64 माइनस कर दूं और ये 3 नीचे और xy इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहां से कितना आ जाएगा, 784 में से 64 माइनस करोगे 720 अपॉन में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 240। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ही सिखा रखा हूं कि मैं आपको वो नहीं सिखाता जो आपको मजा आए, इंटरेस्ट आए और आपको अच्छा लगे। मैं आपको वही सिखाता हूं जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है, और आप लोग कर पाए। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी सिखा के निकल सकता था। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा क्या है, इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल है डीईएफ, ये ट्रायंगल का साइन है बेटा। ठीक है, यहां से ये जो है ये ट्रायंगल का साइन है। आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको दिया गया है कि दो त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम है। चले पहले तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये किसके सर्वांगसम है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है, डीईएफ के। ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ज्योमेट्री मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा था यदि आपको याद हो तो। यहां से ये ए, ये बी और ये सी, यहां से ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके बराबर होगा, तो ये जो ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा डीई के। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर रहेगी। उसके बाद में यहां से ये जो बीसी साइड है ये किसके बराबर होगी, ईएफ के, यानी कि बीसी बराबर होगा ईएफ के। ओके, तो यहां से बीसी बराबर होगा ईएफ के। ओके, और यहां से यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां से AC बराबर जो होगा वो होगा DF के, यानी कि ये वाली साइड बराबर किसके होगी, इसके। ओके, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया है कि AC से DF का रेशियो। नहीं बेटा, आपको पता है रेशियो जब कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो उसके सभी सर्वांगसम, यानी कि इसका रेशियो 1 है तो ये भी 1:1 होगा, है ना। यानी कि AC और DF का जो रेशियो है ये 1 है, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इसलिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा और आपसे रोंग ही पूछा है तो ये और बाकी के सही हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज इक्वल। बिल्कुल ठीक है, दोनों त्रिभुज के पेरीमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ए बी इक्वल में डीई, ए बी इक्वल में डीई और बीसी इक्वल में ईएफ, बीसी इक्वल में ईएफ। इसलिए मैंने आपको कंप्लीट ये थ्योरम समझाई है। और द रेशियो ऑफ द एंगल्स इन बोथ द ट्रायंगल्स इज द सेम। दोनों त्रिभुजों में कोणों का अनुपात बिल्कुल समान होगा, एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि टू सर्किल विथ रेडियस 22 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक सर्किल है ना, और एक यहां पर ये वाला सर्किल है। ओके, और यहां से ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और इसको मैं नाम दे देता हूं ये ए और ये है बी। तो जब कभी भी अगर आपको यहां से रेडियस इसके R1 और यहां से रेडियस इसके R2 है, ठीक है, तो यदि आपको यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि ए बी की लेंथ चाहिए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना 2 में और रूट में होता है R1 इंटू R2। ठीक है, बस आपसे यही तो पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो यहां से एक रेडियस कितनी है 22 और एक रेडियस कितनी है 16 है। तो यहां पर 2 इंटू 16 इंटू 22। ठीक है, तो यहां से आपको पता है ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है,
तो 4 बाहर ले ले, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8, और यहां से अंदर क्या बचेगा, रूट में 22। सो आंसर कितना आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको वास्तव में मैथ सीखनी है तो फिक्स 4 बजे आ जाया करो, ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो क्या ही बताएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम लोग पूरा ही कंसेप्ट समझते हैं, है ना, ठीक है। यहां से ये ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। यहां से यदि ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी, और ये वाली साइड भी ए होगी। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि यदि यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, लंब डालता हूं, तो यहां से मान लेते हैं ये डी पर मिल रहा है, ठीक है, किस पर मिल रहा है, डी पर। तो यहां से ये वाली कंप्लीट साइड यदि कंप्लीट ए है, यहां से यहां तक की साइड ए है, तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, a/2, और ये वाली जो साइड होगी ये भी कितनी होगी, a/2। चलिए यहां से, और ये जो हाइट है, हाइट आप लोग जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसको एल्टीट्यूड या फिर अभिलंब भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो होता है हाइट, ये होता है रूट में 3/2, ठीक है, इनटू साइड। इसके 4 से 5 कंसेप्ट है, वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख के बताओ मेरे को, तो आपका रिप्लाई आएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड हमने यहाँ पर क्या माना, ए माना। चलिए इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू साइड, ठीक है। उसके बाद में इसका जो एल्टीट्यूड या फिर इसकी जो हाइट होती है, अभिलंब कहते हैं इसको, तो वो क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/2 इंटू साइड, ठीक है। 3 कंसेप्ट हो गए, और आपसे यहाँ पर एक और पॉइंट पूछा जा रहा है, और वो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एक इन सर्किल यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और एक होता है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। एक होता है इन सर्किल रेडियस, और एक होता है यहाँ पर सरकम सर्किल रेडियस, ठीक है, यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और यहां से बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3, ठीक है, और बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है, सरकम सर्किल रेडियस होती है, वो होती है यहां से a/√3, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज L, और आप लोग जानते होंगे यदि ज्योमेट्री मेरे से थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि यदि यहां से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, P Q और R, और यदि यहां से ये इसकी हाइट है, और इस पर ये ग्रेविटी सेंटर होता है, ठीक है, इसका केंद्रक होता है, और आपको पता है यदि इस पे एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये मीडियन का काम करता है, और मीडियन सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और आपको ये भी पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सो यहां से ये वाला रेशियो 2 है, ये वाला रेशियो कितना होगा, 1 होगा। क्या पूछा आपसे, यहां पर PQ की लेंथ कितनी है, 6 है। PQ की लेंथ कितनी है बेटा, 6 है। चलिए PQ की लेंथ यदि यहां पर 6 है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
1 मिनट रुकना, ठीक है। ये सभी पॉइंट समझ आ गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं बेटा, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मुझे एक बात बताओ, यदि यहां से PQ की लेंथ कितनी है, 6 है, यानी कि इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां से √3/2 इंटू साइड कितनी है, 6 है, यहां से कितना आ जाएगा 3√3। ये जो 3√3 है ये किसकी लेंथ आई है, तो आप कहेंगे PM की। यहां से यदि मैं इसको P मानता हूं तो यहां से PM की लेंथ कितनी आ गई, 3√3। आपसे किसकी लेंथ पूछा है, PL की, ठीक है। तो P से L या ग्रेविटी सेंटर को यहां पर L मान सकते हैं आप लोग। सो ये जो 3√3 है ये किसकी वैल्यू है, सो आप कहेंगे 2 और 1 3, और यहां से आपको 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां से 3 से 3, और आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 2√3 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्पेयर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। देखो आपको पता है कि जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो यहां से रख दो 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस डायमीटर का आधा यानी कि 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 7/2, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा यहां से, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, यहां से ये इससे कितने टाइम्स कट जाएगा, 11 टाइम्स, ठीक है। तो 11 इंटू जब आप लोग 7 करोगे तो 77, और 77 इंटू 7/3, तो यहां से कितना आ जाएगा 49 और 4 539 अपॉन कितना है 3 है, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा 18, यानी कि 180 के आसपास आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 180 के आसपास आएगा, क्योंकि यदि मैं इसको 540 मानता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 539 है, 540 से एक कम है, यानी कि जस्ट 180, लेकिन 180 नहीं आएगा, 180 से थोड़ा सा कम आएगा, 180 से थोड़ा सा कम ये नहीं है, 180 से थोड़ा सा कम ये नहीं है, ये नहीं है। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल में √5 है, तो आपसे क्या पूछा गया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूं, या फिर मैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं मैं 1 में साइन थीटा, दोनों बात एक ही है। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, तो यहां पर साइन थीटा, और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर 1/साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां से √5 है। आपसे क्या पूछा गया है, कोस क्यूब थीटा, तो कोस यहां पर साइन क्यूब थीटा प्लस के कोस क्यूब थीटा, और कोस क्यूब थीटा, कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1/साइन, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 1/साइन क्यूब थीटा, और बराबर में ये आपसे पूछा गया। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया था कि यदि आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू a है,
और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा जाए तो आप क्या करोगे, दी गई संख्या का तो क्यूब करेंगे और 3 गुना आप लोग माइनस कर दोगे। तो यहां से इसका क्यूब करोगे √5 का, √5 का जब आप लोग क्यूब करोगे और 3 गुना माइनस करोगे तो √5 का क्यूब कितना हो जाएगा, किसी भी रूट संख्या का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√5 आएगा। ठीक है, और माइनस के 3√5, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 और √5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√5। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ये है, तो आपसे क्या पूछा गया, कोसेक थीटा आपसे पूछा गया। आप सभी बच्चे जानते हैं यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यहां पर कितना है, 3/2 है, सो कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, कोसेक थीटा की, तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, कोसेक थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, बराबर में यहां पर कितना है 3/2 और प्लस के 2/3 है। ठीक है, सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का 6 और यहां से 9 प्लस के और यहां से आ जाएगा 4, है ना, और इक्वल में कितना है 2 कोसेक थीटा है, तो ये 2 पलट कर नीचे चला जाएगा, कोसेक थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं मैं, 9 और 4 13 और यहां से 6 × 2 12। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। देखिएगा आपको क्या गिवन है, यदि 10x इक्वल में ये है और आपसे यहाँ पर साइन और कोस में वैल्यू गिवन है ना, तो आप सभी बच्चे जानते हैं यदि 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स और अपॉन में कोस एक्स और बराबर में कितना है 7/5 है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू 7 रखना है और कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 रखना है ना। ठीक है, चलिए यहां पर रख दो, तो ये 9 साइन एक्स, तो 9 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है, माइनस के यहां पर 42/5 और मल्टीप्लाई किससे है, कोस एक्स से, तो कोस की वैल्यू यहां पर कितनी है 5 है, अपॉन में यहां से 15 और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो साइन एक्स की वैल्यू है यहां से 7 है ना। ठीक है, उसके बाद में प्लस के यहां पर 21 और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है यहां से, चलिए वेरी गुड, नवनीत कहां पे थे, ठीक है, आप एक तो रेगुलर नहीं रहते, क्यों नहीं रहते भाई, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा 42, देखो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, तो यहां से 105 और प्लस के 105। ठीक है, 63 में से जब 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा 21 और यहां से 105 प्लस 105 कितना आ जाएगा 210, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से 0.1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं करते कमेंट? जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मेरे को क्या ही पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा।
लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये क्लास आपके लिए रेगुलर रहती है और मैं आपको वही कंटेंट लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो रेगुलर रहा करो, फिक्स 4 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये जो है, ये माधुरी है, ये जितेंद्र है और ये कौन है, जॉन है, ठीक है। इसका ये 180 डिग्री एंगल है, ये यहां से 60 डिग्री है और यहां से ये 120 डिग्री है। ओके, क्या पूछा गया है आपसे, देख लेते हैं। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि इन द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 36 मार्बल्स अमंग 3 पर्सन्स, ओके। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स माधुरी है जी। माधुरी के लिए पूछा है, कितने में से, 36 में से। तो माधुरी का यहां पर कितना है, 60 डिग्री है ना, कितना है, 60 डिग्री। माधुरी कितना है, यहां से सॉरी 180 है ना, 180 और अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल ये कितना है, 360, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये इससे 2 टाइम्स और यहां से ये आ जाएगा 18। सो माधुरी के पास कितने कंचे हैं, उसके पास है 18 है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहां से सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, सभी बच्चे